गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी, राजस्थान की रजत बूंदी, जिसके लेखक है अनुपम मिश्र। तो मूल रूप से पाठ का सार यह है कि जब राजस्थान में, आपने सुना होगा है ना, राजस्थान में पहले के समय में क्या थी, पानी की बहुत कमी थी। तो पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पानी की पूर्ति करने के लिए क्या करते थे, जो चेजारो है ना, वो क्या करते थे, कुएं का निर्माण करते थे, है ना। और किस प्रकार कुएं का निर्माण होता है, इस पाठ में क्या बताया गया है कि चेजारो जो कुएं निर्माण का कार्य करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, चेजारो। तो किस प्रकार चेजारो जो है वो कुएं का निर्माण करता है, कैसे कुएं को बनाता है, और गांव के लोग जो है कुएं का आनंद लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं, है ना। अब कुएं कैसे बनता है, जमीन को अंदर थोड़ी थोड़ी खुदाई करके गहराई तक क्या है, चेजारो कुएं का निर्माण करता है। तो क्या हो जाता है, पसीने से तरबतर। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे गहराई होती जाएगी, है ना, कुएं की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गर्मी भी क्या है, बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। कुएं का जो व्यास होता है, घेरा क्या होता है, बहुत ही सकरा होता है, छोटा होता है ना। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। कुएं खोदने का कार्य किससे होता है, बसौली से। बसौली क्या, ये क्वेश्चन किया जाएगा, बसौली क्या है। तो बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीली फल लोहे का और हत्था लकड़ी का बना होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। भाई जैसे जैसे गहराई जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना, गर्मी भी क्या है, बढ़ती जाएगी। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। अब नीचे क्या चेलवांजी कार्य कर रहा है, उसको क्या है, बहुत गर्मी लग रही है। तो ऊपर जो खड़े लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मुट्ठी में रेत भर के क्या है, नीचे की ओर पूरे बल के साथ फेंकते हैं, जोर के साथ फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर आती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा, चेलवांजी जो होते हैं ना, वो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह मतलब टोपी की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलमा जमा हो गया है। वो खुदाई करे तो मिट्टी स्वाभाविक है जमा होगी, है ना। तो उसको ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी यानी चेजारो जो कुएं खोदने का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, चेलवांजी या चेजारो। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षता लोग, दक्षता मतलब उस कार्य में क्या है, निपुण है, दक्ष है। यह काम चेजा कहलाता है और चेलवांजी के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है, चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है ना। चेलवांजी के द्वारा जिस कुएं का निर्माण किया जा रहा है, तो कुएं बनाने का जो कार्य है वो कैसा है, साधारण नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुएं मतलब कुएं का छोटा रूप।
कुआं पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। आगे यहाँ पे कुई और कुआं में अंतर को बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं। गहराई की दृष्टि से देखें है ना, तो कुई और कुआं में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। स्थान विशेष के आधार पर कुई की गहराई में क्या है, अंतर आ सकता है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पानी के लिए बनता है। हम कुएं से पानी किससे प्राप्त करते हैं? भूजल, मतलब धरती के जो जल है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुएं का निर्माण करते हैं ना। लेकिन कुई क्यों बनता है? पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। यहाँ आगे की कक्षा में क्या बताया जा रहा है आपको? कुई और कुआं में अंतर बताया जा रहा है ना। कुई का जो व्यास होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, जबकि कुआं का क्या होता है? बड़ा होता है। गहराई की दृष्टि से देखें तो दोनों क्या है? समान है। लेकिन कुएं और कुएं में अंतर यह है कि कुएं का निर्माण हम क्यों करते हैं पता है? भूजल को प्राप्त करने के लिए। धरती के गहराई में जो जल है ना, उसको प्राप्त करने के लिए क्या है? कुएं का निर्माण किया जाता है। जबकि कुएं का निर्माण क्यों करता है? कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। तो कुएं का निर्माण क्यों किया जाता है पता है? जब बारिश होती है, और हम राजस्थान की बात करें ना, जब बारिश होती है तो वर्षा का जो जल है वो क्या है? रेत में समाहित हो जाता है। समा जाता है, रेत में क्या है? पानी जो है वो समा जाता है। तो उसी जल को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या है? कुएं का निर्माण किया जाता है। तो जो आगे के पैराग्राफ में है इसका विस्तार रूप में दिया गया है। इसका विस्तार दिया गया है कि कैसे कुएं से पानी हम प्राप्त करते हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुभूमि मतलब रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान में देखना जो रेत है वो क्या है? अथाह और विस्तार है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती है ना। यदि रेत में पानी पड़े तो उस पानी की स्थिति कैसी होती है? वो जल में रेत में क्या है? पूरी तरह से समा जाती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे पाया 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। मैंने अभी क्या कहा कि कुएं का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि वर्षा के जल को हम पुनः प्राप्त कर सके, है ना, जो रेत में समाई हुई है। तो देखो मरुभूमि में क्या है? पूरा रेत का विस्तार है, अथाह गहराई तक क्या है? रेत फैला हुआ है। ऐसे एक दो नहीं है, एक दो ट्रैक्टर वाली बात ही नहीं है ना। पूरी तरह क्या है? रेत ही रेत है। अब उस रेत के नीचे क्या है पता है? खड़िया पत्थर की पट्टी है। रेत के नीचे क्या है? खड़िया पत्थर की पट्टी। तो वर्षा का जो जल है ना, वो उस पट्टी में क्या है? जाकर ठहर जाती है। भू में नहीं जाता और धरती के गर्भ पर वो नहीं जाता। तो ठहरा हुआ जो पानी है ना, तो वही पानी को हम क्या है? कुएं का पानी कह सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। खड़िया पट्टी किसे कहा गया है? जो रेत के नीचे अंदर गर्भ में समाई हुई है ना, गहराई में समाई हुई है, उसी पट्टी पर क्या है? जल जाकर ठहरता है। और जहां ये पट्टी नहीं मिलती, खड़िया पट्टी नहीं मिलती, वहां कुएं का निर्माण भी नहीं हो सकता। बड़े कुओं में पानी तो 150
200 हाथ पर निकल ही आता है, पर प्रायः खारा होता है। कुएं का पानी कैसा होता है? खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े कुएं रेगिस्तान में है ना, लेकिन वो क्या है, पीने के योग्य नहीं है, खारा होता है उसका पानी, इसलिए क्या है, पीने के योग्य नहीं है। तब मीठे जल प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। जिस हम खड़िया पट्टी की बात कर रहे हैं ना, तो उस खड़िया पत्थर की पट्टी को प्राप्त करने के लिए अनुभव, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका अनुभव क्या है, काम में लिया जाता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली मिट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। वर्षा हुई, जल उसमें समा गया, और जल समा के कहाँ पे ठहर गया? खड़िया पत्थर की पट्टी में। वो आगे नहीं बढ़ा है जल, है ना, तो वही पानी जो है वो क्या है, कुएं का पानी है। तेज पड़ने वाले गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। मिट्टी में देखना और रेत में देखना अंतर है। यदि आप मिट्टी में पानी डालो, है ना, तो मिट्टी किससे क्या हो जाएगी, वो एकदम गोलाकार बन जाएगा, समा जाएगा एक दूसरे में, मिट्टी और जल जो एक दूसरे में समा जाए। लेकिन वहीं आप दूसरी ओर देखना, आप रेत में जल मिला के देखना, ठीक है, रेत में अगर आप जल मिलाओगे तो रेत की क्वालिटी क्या है पता है, वो आपस में चिपकते नहीं है। तो जो आपस में चिपकते नहीं है वो अलगाव भी नहीं होता। समझ में आ रही बात? यदि वहां पे क्वेश्चन बनेगा, भाई रेत में पानी तो समा जा रहा है, लेकिन क्या है वो भाप बनकर क्यों नहीं उड़ता, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्यों नहीं समाता, क्यों नहीं वो भाप बनकर उड़ता है ना। तो यदि आप मिट्टी में पानी डालोगे तो देखना मिट्टी किससे होती है, आपस में मिट्टी के जो कण है वो क्या है, चिपक जाते हैं। लेकिन रेत में ये बात नहीं होती, आप रेत में कितना भी पानी मिलाओ, रेत आपस में चिपकते नहीं है। इसलिए जहां जुड़ाव नहीं है वहां अलगाव भी नहीं होता है। तो सुनिए कैसा, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। क्लियर है बात? जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। मिट्टी में लगाव है, इसलिए वहां पे क्या है, अलगाव है। मिट्टी में अगर पानी ठहरेगी ना तो भाप बनकर क्या है, उड़ जाएगी। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। मिट्टी में दरारें पड़ती कि नहीं पड़ती है, वही वाली बात। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर जहां बिखरे रहने में ही संगठन है, मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। बिखरना ही क्या है, वहां का संगठन है ना, इसलिए पानी भाप बनकर नहीं उड़ती है। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। रेत के कण आपस में नहीं चिपकते ना, इसलिए लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता और पानी भाप बनकर उड़ती भी नहीं है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर पानी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है।
बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा जल। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा।